नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। जी हाँ साथियों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम की जो है एक और बहुत बड़ी खबर लिया है यहाँ। वह बहुत ही जो है बड़ा मामला है और ऐसा जो है एक दो कैंडिडेट के साथ में नहीं, बहुत सारे कैंडिडेट के साथ में ऐसा हो रहा है। ऑफ़र लेटर आया, नौकरी नहीं मिली और पोर्टल पर जो है उसकी नौकरी दर्शाने का काम कर दिया। और एक जो है परिवार पहचान पत्र, नौकरी मिली नहीं लेकिन उसके अंदर जो है उसको लखपति बनाने का काम कर दिया। आप साथियों ने दिखा दिया सारी इन्फॉर्मेशन। तो इस प्रकार से देख लीजिए साथियों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम की ओर से स्वयं सहायता समूह ब्लॉक क्लस्टर के पद के ऊपर जो है इस साथी की जो है नौकरी मिलने का काम होया था। 9 महीने हो चुके हैं लेकिन नियुक्ति नहीं मिली। और इसी प्रकार से अभी भी जो हज़ारों की संख्या में कैंडिडेट ऐसे थे जिसके ऑफ़र लेटर निकाले गए थे, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट को जो है ज्वाइनिंग नहीं मिली। तो इस प्रकार के बहुत सारे केस तो ऐसे हैं जिसके अंदर जो है नौकरियों के लिए ऑफ़र लेटर दे दिए गए, लेकिन अभी तक जो है नौकरियां नहीं दी गई हैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम के द्वारा। और अभी जो है साथी जो है बार बार शिकायत भी कर रहे हैं कि हमें जो है नौकरी देने का काम किया जाए। और वहीं दूसरी तरफ अगर इनका देखा जाए तो नौकरी तो मिलने दूर की बात है, इनका जो परिवार पहचान पत्र है उसके अंदर भी जो है इनकम बढ़ाने का काम कर दिया। और यहाँ पर जो है साथी ने जो है साफ साफ बता भी दिया है कि इन्होंने जो है नियुक्ति के लिए नहीं दी, ना ही नियुक्ति देने का कारण बताया। वह नियुक्ति का जो है कारण भी नहीं बताया। और हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत नियुक्ति पत्र भेजे देते हैं लेकिन असल में नियुक्तियां नहीं होती। और उधर जो है बेरोजगार युवा को नौकरी पर दिखाया भी जाता है। वह पोर्टल के ऊपर जो है इसको दिखा दिया भाई, यू जो युवा है ऑलरेडी जो है भाई कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर है, यानी कि वह काम कर रहा है वह किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर, और पोर्टल पर परिवार पहचान पत्र में आय भी बढ़ा दी जाती है। तो इसी प्रकार से वह बहुत ही बड़ा मामला है। वह अगर युवा बेरोजगार थे तभी उनको जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत नंबर के हिसाब से शॉर्ट लिस्ट करने का काम किया गया, क्योंकि इसके अंदर जो है जिसकी 1 लाख से कम इनकम उसके अलग नंबर हैं, 180 तक है उसके अलग नंबर हैं। और इसी प्रकार से साथियों को जो है जॉब दी जाए। और इन साथियों को ऑफ़र लेटर भी मिल गया और लेकिन जॉब भी नहीं मिली, तो ये बहुत बड़ा इशू आ गया। उसके बाद में चलो ठीक है, जॉब नहीं मिली वो अलग मैटर था, लेकिन परिवार पहचान पत्र के अंदर अब इनकी इनकम भी जो है बढ़ाने का काम कर दिया है। यानी कि किसी की 3 लाख से 5 लाख कर दी, किसी की 180 से 3 लाख कर दी, जबकि युवा बेरोजगार थे और नौकरी भी नहीं मिली और फिर भी जो है उसकी इनकम बढ़ाने का काम कर दिया। और ऐसा ही केस जो है पीछे भी देखने को मिला था। मार्केट कमेटी के अंदर 1500 कर्मचारी लगाए गए थे 2-2 महीने के लिए। ठीक है साथियों, भाई 2 महीने की नौकरी दे दी हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने। साथी जो है कई जगह पे घूमे भी, कई जगह पे शिकायत पत्र भी दिए, एचकरण में भी गए, कई डिपार्टमेंटा में भी गए, और अभी भी जो है उनकी शिकायतें पेंडिंग पड़ी हैं। तो जाएँ कहाँ भाई, युवा इस प्रकार से परेशान हो रहे हैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम के इस यानी कि षड्यंत्र के द्वारा। भाई पता नहीं किस प्रकार से अधिकारी जो उनकी इनकम बढ़ा देते हैं। 2 महीने की नौकरी के बाद में उनकी इनकम 3 से 5 लाख, किसी की भाई 180 से लेके 3 लाख, आयुष्मान कार्ड भी कट गया, BPL कार्ड भी कट गया, सिर्फ 2 महीने की नौकरी में। तो इस प्रकार से हरियाणा कौशल रोजगार निगम से हम जो भी रिक्वेस्ट करा हाँ भाई, इस प्रकार के जो भी केस हैं भाई, या तो उन साथियों को जो है परमानेंट 1 साल की नौकरी दी जाए जिस प्रकार से उनकी इनकम लगातार 1 साल के लिए बढ़ाई जाओ, या फिर जो है उनको अगर इस प्रकार से जो है नौकरी नहीं दे सकते तो उनकी इनकम भी जो इस प्रकार से नहीं बढ़ानी चाहिए। क्योंकि साथियों को 2 महीने के रोज़गार में मान लो कि 35 से 40 हज़ार रुपये मिल गए, तो ऐसा नहीं है कि वो लखपति बन गया। 35 से 40 हज़ार रुपया में उसका खर्चा भी होया और भी अदर काम हुए हैं। तो इस प्रकार से हरियाणा कौशल रोजगार निगम को तुरंत एक्शन लेते हुए इस प्रकार की जो भी पेंडेंसी रह रही है उनको जो है पूरा करने का काम करना चाहिए। बाकी आप साथी क्या राय है, आप साथी भी जो है कमेंट करके बता देना कि ये जो काम कर रहे हैं ये ठीक है या गलत है, और किस किस साथी के पास में ऐसा हो रहा है। आप साथी ने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।